बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 9 की ऑनलाइन कक्षा में। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद। इसमें हमारी प्रश्नावली 2.3 तक हो चुका था। अब प्रश्नावली 2.4 है हमारी। तो इसमें पहले बहुपदों का, इसमें जो 2.4 में हम डिस्कस करेंगे बहुपदों का गुणनखंड। तो बहुपदों के गुणनखंड में एक गुणनखंड प्रमेय है। गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि पी एक्स घात n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, अगर कोई पी एक्स पॉलिनॉमियल है जिसकी घात 1 से बड़ी या बराबर है वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो इसकी दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास बहुपद है, अगर मैं x की जगह पे a मान पुट कर दूँ तो अगर रिजल्ट मुझे 0 मिल जाए, उसको रखने के बाद अभी हम प्रश्नावली में देखेंगे तो पी एक्स का वो गुणनखंड हो जाएगा जो हमने प्रश्नावलियों में पीछे फाइंड किया था कि वो शून्यक निकाल रहे थे। तो शून्यक अगर आते थे तो वो उसके गुणनखंड हो जाते थे। और अगर पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब इसमें ये एक सीधा स्टेटमेंट है और ये इसका उल्टा स्टेटमेंट है कि अगर x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है तो x इज इक्वल टू ए रखने पर अगर मैं x माइनस ए का शून्यक निकालूँ, जैसे यहाँ पर x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए आएगा। तो ये क्या होगा? इसका शून्यक होगा। तो अगर मैं पी एक्स में x की जगह पे a पुट कर दूँ तो एक गुणनखंड होता है और पी ए बराबर 0 हो। और अगर सेकंड कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन होती है पहले तो ये x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसका प्रूफ क्या है? हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। शेषफल प्रमेय में क्या था कि पॉलिनॉमियल, अगर हमारे पास एक बहुपद है उसमें अगर हम किसी भी बहुपद से भाग देते हैं तो एक हमें भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। तो भागफल को और भाज्य को गुणा करके शेषफल में जोड़ देते हैं तो हमें वो बहुपद मिल जाता है उसके लिए। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू ए रख दिया जाए तो पी एक्स का मान पी ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ए, इसका एक शून्यक हो जाएगा। x की जगह पे पुट करने पे हमें पी ए मिल जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू, इसकी कंडीशन दी हुई है अगर पी ए इज बराबर 0 है तब पी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस टर्म को 0 मान लें कि उसका शेषफल 0 आ रहा है तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स, जो दर्शाता है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्योंकि जब शेषफल 0 हो जाता है तो ये जो टर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर 6 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 3 6 और ये 0 हो जा रहा है शेषफल, तो यानी कि 2 गुणा 3, यानी कि 2 6 का भी गुणनखंड है और 3 का भी गुणनखंड है। वैसे ही तो यहाँ पे x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो किसी पद बहुपद जी एक्स के लिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए जी ए इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा? x की जगह अगर हम a पुट कर दे तो पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली में। इसकी प्रश्नावली 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चन में हमने क्या करना है? इसके सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो x+1 है इससे शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा था कि अगर x माइनस ए अगर उसका गुणनखंड है तो x इज इक्वल टू ए, उसका शून्यक होगा। तो x+1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। और इस बहुपद को पहले वाले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसको पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1। जब हम -1 रखेंगे तो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यानी कि जितना जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमने -1 रख दिया। यहाँ पर ये रखने का मतलब क्या है कि ये बहुपद को निरूपित कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि p गुणा -1,
ये p-1 यानी कि x की जगह -1 रख रहे हैं, सिर्फ सॉल्व क्या होना है इधर वाला पोर्शन। तो यह आ जाएगा -1 का क्यूब -1, क्योंकि -1 की घात 3 है, विषम संख्या और माइनस की विषम संख्या होती है घात, तो माइनस में आता है, प्लस -1 का स्क्वायर है तो +1, प्लस माइनस -1 +1, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। तो जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि पी ए अगर 0 आ जाता है तो x+1 जो हमारे पास x+a था, x-a था, वो क्या हो जाता है दिए गए बहुपद का शून्यक हो जाता है। तो x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का यहाँ पे गुणनखंड कहा गया उसे, गुणनखंड है। शून्यक क्या था, शून्यक ये था कि x = -1 इसका शून्यक था, लेकिन ये अगर मैं इसको बहुपद के रूप में बना रही हूँ तो ये पूरा एक टर्म हो जाता है दो पद वाला, तो ये इसका गुणनखंड है क्योंकि शेषफल हमें 0 मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x² प्लस x+1, तो हम इसको मान लेंगे px = x की घात 4 प्लस x² x की घात 3 प्लस x² प्लस x+1। अब क्या करना है, x = -1, क्योंकि सब क्वेश्चन के लिए x = -1 ही रखना है। रखने पर तो p-1 आ जाएगा, -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 की घात 1 और +1। अब ये -1 की घात सम संख्या है तो इसका आंसर में +1, और ये विषम संख्या है तो -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा +1। तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यानी कि मान रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे x - x+1 x की घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर मान क्योंकि शेष 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो ये इसका गुणनखंड होता, अभी नहीं आया है तो नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x+1, ये है इसका क्वेश्चन। इसमें हम मान लेंगे px = x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x+1। अब क्या करना है, वापस सेम प्रोसेस, x = -1 रखने पर -1 रखेंगे तो p-1 = -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1, तो यह आ जाएगा -1 की घात 4 यानी कि +1, फिर ये -1 की घात 3 -1 होगा, -1 और +3 -3, और यहाँ पे 3 गुणा -1 की घात 2 यानी कि +3 प्लस -1 +1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पर भी रिजल्ट 0 नहीं आया है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे x+1 x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। इसका चौथा क्वेश्चन है x की घात 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, तो हम इसको मान लेंगे px = x³ माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। क्या करेंगे, वापस x = -1 रखने पर -1 रख देंगे तो p-1 = -1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो अब यहाँ पर -1 की घात 3 -1 और ये माइनस -1 की घात 2 +1, तो ये माइनस पहले से है, ये प्लस हो चुका है, तो ये वाले चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, और इन दोनों के गुणा के बाहर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस √2, और यह आ जाएगा प्लस
√2। तो -1 कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पर आ जाएगा +2 प्लस √2 √2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। तो x+1 x³ -x² -2 + √2 x + √2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके प्रश्न संख्या 2 में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये px की वैल्यू दी है और ये gx की दी है। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, उसमें तो सिंगल एक x+1 दिया था, सबके लिए चेक किया था। इसमें gx का मान अलग अलग है, तो हमने क्या करना है, gx से शून्यक निकालेंगे और x का मान px में रख देंगे। गुणनखंड प्रमेय यूज़ करनी है क्योंकि, तो यहाँ पर अगर मान रख के हमारा रिजल्ट 0 आएगा तो gx px का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, gx = x+1 है, तो हम पहले gx से x+1 = 0 से शून्यक निकालेंगे। x = -1 और x = -1 को px में रखने पर तो जब इसमें px में रखेंगे तो p-1 हो जाएगा। p-1 कितना आ जाएगा, 2, x की जगह -1 रखना है क्यूब, प्लस x की जगह -1 स्क्वायर, -2 x की जगह -1 + 1, तो यह आ जाएगा 2, -1 की घात 3 है तो -1, और यह आ जाएगा +1 का स्क्वायर है, +1 -2 और -1 +2 +1, तो यह आ जाएगा हमारे पास -2 +1 +2 +1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 2, क्योंकि शून्यक 0 नहीं आया है तो इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, px का मान दिया है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx का मान दिया है x+2। तो अगेन वही करना है, x+2 = 0 रखेंगे, इम्प्लाइज दैट x = -2। तो p-2 फाइंड करेंगे x की वैल्यू -2 रखने पर। तो p-2 कितना आ जाएगा, -2 की घात 3, क्योंकि x की घात 3 है, +3 -2 की घात 2 +3 -2 +1। यहाँ क्या किया, x = -2 रखने पर तो यहाँ आ जाएगा -2 दूनी 4 दूनी 8 -8 प्लस 3 गुणा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो -6 + 1, तो यह आया हमारे पास -8, 3 चक्को 12 -6 + 1, तो यह आया हमारे पास 12 में से 8 गया 4, धनात्मक आएगा क्योंकि 12 बड़ा है और 8 छोटा है, -6 + 1, -6 में से 4 गया -2 + 1 और यहाँ पे आ गया -1, तो रिज़ल्ट 0 नहीं आया है। तो gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा प्रश्न है, x³ -4x² + x + 6 और gx का मान दिया हुआ है x - 3। तो gx का जो x - 3 = 0 इम्प्लाइज दैट x = 3। अब क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें है gx = x - 3, तो x +3 है, तो हमें यहाँ पे x की जगह पे +3 रखना है। तो +3 की घात 3 -4 गुणा +3 की घात 2 +3 +6, तो 3 3 होती है 27 और 4 -4 आएगा, 3 का वर्ग +9, ये आ जाएगा +3 और ये 6, तो यहाँ आ गया 27, 9 चौको 36, 3 और 6, तो 27 - 36 3 और 6, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास
27 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36। तो 36 माइनस 36 यानी कि 0। तो p यहाँ पर रिजल्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे gx px का गुणनखंड है। यहाँ पर हमारा रिजल्ट गुणनखंड होगा। प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब में क्या होगा, x माइनस 1 इनका गुणनखंड है। यानी कि अगर मैं x की जगह -1 यहाँ रख दूँ तो मुझे इसका जो रिजल्ट मिलेगा, x यहाँ पर -1 रखूँगी तो ये पूरा का रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि गुणनखंड होने पर यही तो होती है कंडीशन। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो x² + x है। तो अगर x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो x = 1 एक शून्यक होगा। तो अगर ये एक शून्यक होगा तो p की जगह पे 1 पुट कर देंगे, = 1 का स्क्वायर + 1 + k, और इस p1 की जगह पे 0 रख देंगे। शून्यक होगा, इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करके लिख लेंगे p1 = 0। जब शून्यक होता है तो वैल्यू रखने पर 0 आता है। तो ये 0 हो गया, 1 का वर्ग 1 + 1 + k। तो यहाँ पर आ गया 1 + 1 2 + k = 0। तो k = 0 - 2 -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो यहाँ पर हमारा k का मान -2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, ये है px = 2x² + kx + 2। तो हमारे पास वापस वही लिखेंगे, x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो x = 1 एक शून्यक होगा। x = 1 शून्यक होगा तो p1 = 0। तो p1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 का वर्ग + k × 1 + √2 = 0। तो यह आ जाएगा 2 + k + √2 = 0। तो ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x k = आ जाएगा -2 - √2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 + √2। तो k की वैल्यू आ गई -2 + √2। तो ये k का मान आ जाएगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है kx³ थर्ड क्वेश्चन है kx² - √2x + 1 में हमें मान रखना है। तो x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो x = 1 एक शून्यक होगा। अगर x = 1 एक शून्यक होगा तो p1 = 0, तो 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 = 0। तो यह आ जाएगा 2 + √2 + k = 0, इम्प्लाइज दैट k = -2 - √2। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर एक kx² था, तो यहाँ पर सेकंड वाला ही उतार दिया मैंने। यहाँ आ जाएगा k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 = 0। तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ आ गया k -√2 + 1 = 0। तो k = आ जाएगा √2 - 1। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा k का मान आ गया। इसका चौथा प्रश्न है px = kx² + 3x + k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 एक गुणनखंड है, तो x = 1 एक शून्यक होगा। तो p1 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा k 1 का स्क्वायर + 3 × 1
प्लस के इक्वल टू 0। तो यह आ गया के प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, के प्लस के 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे 3 का तो यह आ जाएगा -3, तो के की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये के का मान आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। इसकी प्रश्न संख्या 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास हम इसमें दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक होता है लास्ट जो पद है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाकर सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसमें बहुत इजी मेथड यूज़ करनी है। बीच के मध्य पद को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1, इसमें क्या करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा कि x² का जो गुणांक है 12 और एक अचर पद होता है इसमें जिसमें x नहीं होता है तो उसको अचर पद कहते हैं। तो उसका गुणनफल कितना आ गया 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर चिन्ह अगर धनात्मक है तो जुड़ेंगे, अगर ऋणात्मक है तो घटेंगे। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, यहाँ पर धन है तो जोड़कर 7 आए, गुणा करके 12 आए। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 12 के गुणनखंड होंगे, 12 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो अगर 2 दूनी 4 और 3, 4 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 7 मिलेगा और 4 को अगर 3 से गुणा करूँ तो 12 मिलेगा। तो यहाँ पर तो मैंने सीधे निकाल दिए, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 तियाँ 6 और 2, 6 दूनी 12 होता है। तो जोड़कर कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो इसके दो कंडीशंस हो सकती है, एक 4 और 3 हो सकती है और 6 और 2 हो सकती है, लेकिन हमारी जो सूटेबल है वो ये वाली कंडीशन है। तो हमने क्या करना है, 7 की जगह पर ध्यान से देखना 12x² - 7 की जगह पे रख दिया 4 + 3x + 1। अब क्या करना है, ये माइनस से अंदर ओपन करेंगे इसका ब्रैकेट को, इम्प्लाइज दैट 12x² - 4x प्लस -3x + 1। अब 2 की पेयरिंग लेंगे। 2 की पेयरिंग में क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3 × 4 x × x। अभी शुरुआत है तो इजी तरीके से समझा रही हूँ। तो 2 × 2 × x -3x + 1। तो अब देखना कि इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो x कॉमन है और इस 4 को भी 2 × 2 लिख लेते हैं। तो एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तो ये सब ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो 2 × 2 × एक x कॉमन आ गया। अब क्या बचा, जो बचा है 3 बचा है और x बचा है तो 3x लिख लिया। माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो -1, क्योंकि 1 से गुणा करूँगी तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x और +1 पहले से ही है, तो यही पोर्शन यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इसमें से क्या करते हैं कि -1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस बाहर गया है तो ये धनात्मक हो जाएगा 3x। अब यहाँ से प्लस को बाहर लिया है तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। इस टर्म को ध्यान रखना कि ये कैसे करना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, तो हम 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। और अगर चिन्ह माइनस का बाहर लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस बनाने के लिए क्या करना है, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर लूँगी तो एक माइनस अंदर बचेगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में ये और ये उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, तो क्या करेंगे 3x - 1 एक बार लिख लेंगे। इस टर्म्स में से ये बाहर आ चुका है। अब बचा क्या, 2 दूनी 4x, इस पूरे टर्म से ये बाहर आ चुका है तो बचा क्या -1। तो यहाँ पर आ गया 3x - 1 4x - 1। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड में क्या कि 2 अलग अलग बहुपद आ गए जो कि गुणा करके हमें वापस यही रिजल्ट मिलता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। अब यहाँ पर भी क्या करना है, x² का गुणांक और अचर पद इनको गुणा करेंगे, कितना आया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ पर धनात्मक है तो जोड़ना है बीच वाले टर्म। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़कर तो 7 आए, प्लस करके 7 आए, गुणा करके 6 आए। गुणा करके तो 2 और
3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूँ तो 5 आ रहा है। तो क्या हो सकते हैं गुणनखंड? ये तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 6 के एक गुणनखंड 6 एकम 6 भी तो होता है। तो 7 के लिए 6 + 1 7, 6 एकम 6। तो यानी कि 7 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 2x² + 6 + 1x + 3। तो यह आ जाएगा 2x² + 6x, x अंदर गुणा करेंगे +x + 3। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भागा 6 में भी जाता है और x भी है दोनों में कॉमन। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x की घात 2 थी, 1 बाहर आ गई तो x बचा। यहाँ पर से 2 बाहर जा चुका है तो 2 का भागा 6 में 3 बार जाता है तो 3 बचेगा। x बाहर आ चुका है तो x नहीं है। +1 x + 3, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमें 1 लेना ही पड़ेगा बाहर। और चिन्हों का कोई वो नहीं है, ऊपर वाले में तो चिन्ह को ध्यान रखना था क्योंकि माइनस था, ये तो सब प्लस है। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3, x + 3 को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं एक बार। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x + 1। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएगा।